अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। कोरोना वायरस को लेकर अब एक अहम सवाल परेशान कर रहा है। परेशानी हो भी क्यों ना। मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस वबाई सूरत अख्तियार कर गया तो हर रोज़ यही खबर परेशान कुन थी कि आज कितने अफराद कोरोना पॉजिटिव आए। परेशानी जायज़ भी थी। एक साल बाद जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है, जाहिर है परेशानी भी दुगनी। पहले परेशानी कोरोना पॉजिटिव आने पर, पॉजिटिव अफराद की तादाद में इजाफे पर, और अब परेशानी कोरोना की वजह से ज़िंदगी की जंग हारने पर। अब शाम की खबर आज कितने पॉजिटिव आए से हट गई है, बल्कि अब शाम की खबर ये होती है कि आज कितने अफराद इस वायरस की वजह से फोत हुए। दुख से कह रहा हूँ कि आज भी ये बुलेटिन रिकॉर्ड करने तक कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में 21 लोग ज़िंदगी की जंग हार गए, या हो सकता है जब आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हो इस तादाद में इजाफा हुआ हो, अल्लाह ना करे। मगर मेरी परेशानी का एंगल कुछ दूसरा है। आप आग में हाथ डालें, आपको पता है वो जल जाएगा। इसी तरह बेवजह घर से बाहर निकलें, आपको पता है आप वायरस का शिकार हो सकते हैं। परेशानी यही है कि सब कुछ जानते हुए भी कई लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं। सब जानते हैं ये वायरस वबाई सूरत अख्तियार कर चुका है और किसी भी वक्त किसी को भी लग सकता है, मगर फिर भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा। क्या वजह है? क्या लोगों की तरफ से ये गैर संजीदगी सबसे बड़ी परेशानी नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा ज़रूर दीजिए। बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमें अपनी संजीदगी को जगाना होगा। अभी तक दुनिया भर में इतनी जानों का ज़िया होने के बाद भी अगर हम ये कहें कि ये वायरस कुछ नहीं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी सोच का दायरा किस कदर सिकुड़ गया है। जी हाँ नाज़रीन, गैर संजीदगी सबसे बड़ी परेशानी है, और अगर इस परेशानी का सामना ना किया गया तो कोरोना वायरस को हराना बहुत मुश्किल होगा। कोरोना वायरस की कहर अंगेज़ी और हुकूमत की तरफ से अड़ी चोटी के ज़ोर के बीच आज जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू का 21वां दिन रहा। यह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही गुजरा। आज भी जम्मू कश्मीर के सारे ज़िलों में बंदिशें आयद रही, मामूलाती ज़िंदगी बदस्तूर मुअत्तल रहे। ज़िला श्रीनगर में आज बंदिशों को मज़ीद सख्त किया गया था। SSP श्रीनगर आज खुद ज़मीनी सतह पर मौजूद रहे। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना भी आयद किया। आज की ड्राइव कंटिन्यू है लॉकडाउन से रिलेटेड। केसेस वापस कुछ दिन पहले हमने देखा था थोड़े कम हुए थे, लेकिन वापस राइज पे हैं। तो आज स्पेशल हमने वापस स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई है ताकि लोग घर पे बैठे। काफी जगहों पर वायलेशन देखी जा रही है। वायलेशंस चेक करने के लिए ही हम लोग रास्ते पे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि लोग वायलेट ना करें, पर लोगों से भी ये हमारी गुजारिश रहेगी कि वो लॉकडाउन का नियमों का सारे पालन करें और घर पे रहे। सिर्फ एसेंशियल इमरजेंसी सर्विस हो तभी बाहर निकले। कोरोना कर्फ्यू से तो मामूलाती ज़िंदगी मफलूज है ही, लेकिन इसी बीच अब हुकूमत ने पारमपुरा फ्रूट मंडी को खुला रहने की इजाज़त दी। जी हाँ नाज़रीन, अब पारमपुरा फ्रूट मंडी हर रोज़ सुबह 5 बजे से 5 घंटों के लिए खुली रहेगी। बुनियादी ये जो पारीपुरा मंडी है, ये कि वादी की एक ऐसी मंडी है जहाँ से फ्रूट एंड वेजिटेबल सारी वैली को सप्लाई होता है। चूँकि लॉकडाउन हो गया तो हमारी मंडी भी उन्होंने बंद किया। फिर हमारे दरख्वास्त पर 1-2 घंटे की हमें कारोबार करने की इजाज़त देते थे, मगर उससे मसला ये होता था कि हम 1-2 घंटे में, क्योंकि इस मंडी में 200 से 250 गाड़ी डेली आती है, चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, खरबूजा, तरबूजा, आम, मैंगो, और अब यहाँ कश्मीर का लोकल फ्रूट जो है चेरी और स्ट्रॉबेरी भी शुरू हो गई, मटर यहाँ का लोकल भी शुरू हो गया। तो हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से रुजू किया। हमने उनसे कहा कि अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा दे देंगे ताकि हम बेहतर तरीके से वो सोशल डिस्टेंस रखकर हम अपना काम कर पाएंगे। लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के बेहद मशकूर हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से 11 बजे तक हमें अपना कारोबार करने की इजाज़त दे दी। इससे ये होगा, एक तो ये हम सोशल डिस्टेंस रख पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो बाहर से फ्रूट और वेजिटेबल आती है या कश्मीर का लोकल है, वो भी अपने अपने इलाकों में जहाँ भी यहाँ ज़रूरत है वो जा सकेगा।
بات کریں دیگر اشیاء خوردنی کی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ حکومت نے ان دکانوں کو کھلا رہنے کی اجازت دی ہے، تاہم انہیں کووڈ گائیڈ لائنز پر سختی سے پالن کرنے کو کہا گیا ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیکنگ اسکواڈ بھیجا۔ اس ٹیم نے ضلع کے متعدد جگہوں کا دورہ کیا اور وہاں کووڈ رہنما خطوط کی عمل آوری کا جائزہ لیا، ساتھ ہی جو بھی ان گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا اس کے خلاف جرمانہ عائد ہوا۔ جی، ہمارا یہ جو ماسک کا چالان کا ایک کمپین چل رہا ہے، یہ ایک سال سے چل رہا ہے۔ آج ہم نے پھر سے یہ سٹارٹ کیا اور جو ہمارے آرڈرز ہیں کمشنر صاحب نے دیے ہیں ہم اس کو اوبے کر رہے ہیں، اور ہم ابھی کرن نگر ایریا میں ہم ابھی ماسک چالان کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے خلاف آیا ہے ہمیں وہی سے ان کے خلاف جو وائلیٹرز ہیں، جو ماسک نہیں پہنتا ہے اس کے خلاف 500 روپیز کا چالان ہے، اور جو وائلیشن آف ہوم کوارنٹائن انسٹرکشنز کا کرے گا ان کے خلاف 2000 روپے ہے، اور جو پبلک پلیس پہ جو گیدرنگ ہوگی اس کے خلاف 500 روپیز ہے، اور جو سوشل ڈسٹینس نارمز کا وائلیشن کرے گا اس کے خلاف 2000 روپیز ہے، اور جو بسز میں گیدرنگ ہوتی ہے یا آٹو رکشاز میں یا ٹو ویلرز پہ ان کے خلاف 500 روپے چالان ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن ویکسینیشن کا عمل کہاں پہنچا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضلع سری نگر کے متعدد ٹیکہ کاری مراکز میں ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ کل ہی صوبائی کمشنر کشمیر پنڈورا کنڈبراؤ پولے نے یہ خبر دی تھی کہ وادی کے لیے 1 کروڑ 2 لاکھ ویکسین ڈوزز کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ زمینی سطح پر ویکسینیشن کی صورتحال کیا ہے اور جموں کشمیر کا اب تک کا سٹیٹس جاننے کے لیے ہمارے ملٹی میڈیا جرنلسٹ مدثر خان نے ڈائریکٹر ہیلتھ سلیم الرحمان سے بات کی۔ تو اگر ہم بات کریں تو جو 7 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیو چل رہا تھا، لوگوں میں کافی پریشانیاں تھیں۔ جب بھی ہم گئے کہیں ویکسینیشن کرے وہ کافی دکھی تھے، کافی پریشان تھے، ہڑبڑاہٹ میں تھے۔ تو کئی جگہ انہوں نے کہا کہ کلیم کیا کہ بلیک میں بھی یہ بیچ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا؟ یہ متھ ہے بلیک میں، آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت واسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، روبسٹ ہے، انرجیٹک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ ایگری دیٹ کہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے بلیک میں ہو رہا ہے۔ دس از اونلی اے متھ اینڈ دس از اے ریومر، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ 7 دن سے ڈرائی چل رہا تھا، 7 دن سے ڈرائی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے مانا نہیں ویکسین، پہلے تو ہم نے ڈاکٹر کھورو، ڈاکٹر آہنگر اور اتنے لوگوں کو ہم نے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے لایا، تو تب بھی لوگ کنونس نہیں ہو رہے تھے۔ تو ویکسین اویلیبلٹی آج کل تب ہوتی ہے جب آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور آپ کی یوٹیلیٹی کیا ہے، تو اس حساب سے ویکسین بھی سپلائی ہو رہی تھی۔ اور جب لیٹلی جب تھرو آؤٹ کنٹری ڈیتھس بڑھنا شروع ہو گئی تو ہماری بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگ گئی۔ تو ایک دن میں جب آپ 50,000 ڈوزز کرو گے تو آپ کا کاؤنٹر پارٹ جموں 20,000 یا 25,000 کر رہا تھا، تو نیچرلی اگر آپ 50,000 40,000 پر ڈے کر رہے ہو تو آپ کا تو ویکسین جو ہے اویلیبل، same amount of vaccine is available in Jammu also, but they are doing a little less number per day average. However, we spiked, ہم بہت اونچا چلے گئے 50,000 پر ڈے on 26th of April. So which means کہ یہ ایک اسٹڈی پروسیس کے تھرو وہاں 1 ہفتہ زیادہ چلا، یہاں 1 ہفتہ پہلے ہوا، بٹ دا نمبر آف پیپل ور گیٹنگ ایکولی ویکسینیٹڈ۔ اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں، کل سے ہم اس کو اسکیل اپ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم 45+ کو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں دوبارہ شروع کر رہے ہیں in a very very steady way، اور ساتھ میں ہم کو ویکسین چلا ہی رہے ہیں جموں اور سری نگر میں پچھلے 1 مہینے آلموسٹ 20 days، اور ہم کل سے 18 to 44 ہائی رسک گروپس میں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ تبھی جب یہ ہائی رسک گروپ ہمارا کور ہو جائے گا تو ہمارا بہت انفیکٹیوٹی پہ، نئے انفیکشنز پہ بہت اثر پڑے گا۔ تو وی آر اسٹارٹنگ آل دوز تھنگس فرام ٹمارو ان اے مور اسٹڈی وے۔ تو ان کو بھی جانا پڑے گا اس اپلیکیشن تھرو؟ ان کو تو سیلف رجسٹریشن کرنا ہے۔ ایک بات بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ 18 to 44 میں آن اسپاٹ رجسٹریشن بالکل نہیں ہے، ان کو سیلف رجسٹر کرنا ہے، اس کے بعد سلاٹ کے لیے جانا، وہیں پہ شیڈولنگ کرنی ہے، شیڈولنگ کے بعد سلاٹ لیں گے، پھر وہ وہاں پہ جائیں گے۔ ناظرین، آج جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کردہ سالانہ رپورٹ پروموٹنگ گڈ گورننس کا افتتاح کیا۔ موجودہ رپورٹ میں سال 2020-21 میں سر دست لیے گئے بڑے اقدامات کا احاطہ کیا گیا ہے۔
और अब कुछ बात रूसी सफ़ेदों की। नाज़रीन, हालिया कुछ दिनों से वादी कश्मीर में रूसी सफ़ेदा के दरख्तों से निकलने वाली रुई में इजाफा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, क्योंकि कोविड के चलते लोगों की तशवीश भी दुगनी हुई है। याद रहे कि सफ़ेदे के दरख्तों से रुई निकलने का सीज़न शुरू होते ही छाती के अमराज में मुब्तला मरीज़ मज़ीद तकलीफ़दह बीमारियों से दो चार होने लगते हैं। इसीलिए तो अदालत आलिया ने भी इंतज़ामिया को रूसी सफ़ेदा के दरख्तों को काटने के अहकामात सादर किए थे। ताहम इस वक्त भी वादी के अतराफ़ व अकनाफ में रूसी सफ़ेदा के दरख्तों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ज़िला कुलगाम के लोगों ने आज इस पर तशवीश जताई और इंतज़ामिया से मांग की कि इन दरख्तों के काटने का अमल बिना किसी ताख़ीर के शुरू किया जाए, ताकि कोरोना वायरस की वबा के चलते रूसी सफ़ेदा से निकलने वाली रुई संगीन सूरत हाल इख्तियार न कर ले। मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो ये जो आज मौसम चल रहा है, ये कुल कुलन फम बसान अम फम से प्रॉब्लम गसान, अम फम से एलर्जी हेकन गसित, मतलब इंसान विदाउट मास्क अगर कह इंसान हेक मतलब तिथ शाह हेत की मतलब प्रॉब्लम गसान सन गुजारिश ये सारी गुजारिश मतलब गुजारिश सन यम फ्रेश खतर स्टेप तुलन फ्रेश षट या फ्रेश हेकन षटित अम खतर बदल क्या वैरायटी मतलब ये सैनिस सोसाइटी मज बदल क्या वैरायटी। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये सफ़ेद रुई जो उठती है इन दरख्तों से, तो ये एक यहाँ वबा की सूरत में पैदा हुआ है, क्योंकि कोविड-19 से पहले लोग मर रहे हैं। तो एक दूसरा एक रुई का सिस्टम जो आ गया है, ये बच्चे बुज़ुर्ग जितने भी लोग हैं इससे काफ़ी परेशान हैं, घर से निकलना मुश्किल होता है। और आखिर पर ये दिलदोज़ खबर कि श्रीनगर शाहरा पर रामबन के करोल पुल के करीब एक इनोवा मुसाफिर बरदार गाड़ी आज सुबह सड़क से लुढ़क कर दरिया चिनाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए, जबकि गाड़ी में सवार 6 मुसाफिर लापता हैं। यह मुसाफिर गाड़ी श्रीनगर से उत्तर प्रदेश की जानिब जा रही थी। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर डुगी पुली की जगह जसपाल ब्रिज के सामने एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है इनोवा का, जिसमें 9 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम श्रीनगर टुवर्ड्स जम्मू, और इट रोल डाउन इनटू रिवर चिनाब। लकीली 3 को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें से एक बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज उसकी डेथ हो गई, 2 जो हैं वो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन 6 पर्सनस अभी मिसिंग हैं और उनकी ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। तो इस हवाले से हमने आर्मी की मदद से एक डीप डाइवर टीम भी यहाँ पर लाई है, जो इस वक्त मिसिंग पर्सनस को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें कुछ इनोवा गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, एक बैग भी रिकवर हुआ है, और हमें उम्मीद है कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं और जो गाड़ी है वो हम जल्दी रिट्रीव कर पाएंगे। फ्रॉम इनिशियल जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, दी 9 पर्सनस जो हैं दे ऑल बिलोंग टू बिजनौर, और वो श्रीनगर में बेकरी फैक्ट्री में काम करते थे एंड प्रॉबेबली वो अपने घर वापस जा रहे थे। जो फुल डिटेल्स की जो केस की हैं वो हम कलेक्ट करके और जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत का पालन करें, ख़ुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।